हेलो नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरे आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से और घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं वो सब करने के बाद मैं बैठ गई हूँ क्योंकि मुझे अभी करवाना है वर्णिका को प्रिपरेशन, है ना वर्णिका। क्योंकि वर्णिका के जो यूनिट टेस्ट है उनकी डेट शीट आ गई है, तो जैसी डेट शीट आ जाती है मैं उसकी प्रिपरेशन कराना स्टार्ट कर देती हूँ ताकि उसको थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ याद रहे। अदरवाइज़ मैं उसको 2-3 दिन पहले करवाऊँ तो उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा, इतना वो नहीं कवर कर पाती है। तो इसीलिए बस मैं वर्णिका के साथ बैठी हूँ कि वर्णिका थोड़ा सा पढ़ लो। और गाइस मैंने वर्णिका को आज प्रॉमिस किया कि अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो मैं आपको नीचे लेके जाऊँगी गार्डन में, क्योंकि उसको पता है कि मम्मा लेके नहीं जाती है। बट आज मम्मा ने प्रॉमिस किया तो मम्मा लेके जाएंगी, इसलिए मुझे पढ़ना है। तो फिर बस वो पढ़ने के लिए बैठी है गाइस आज। और ये है आदि बेबी जो कि साइकिल लेके खेल रहा है। क्या है आदि? और गाइस अभी मैं वीडियो शूट करती हूँ तो आदि ज़्यादा मस्ती करने लग जाता है। भले वो मस्ती करता है बट वीडियो शूट करूँ तब वो थोड़ा और ज़्यादा मस्ती करने लग जाता है ना आदि? उसको बोलो कि आदि हल्ला नहीं करना है, अच्छे से रहो, तो वो थोड़ा ज़्यादा करने लग जाता है। माँ ने गरु को समझाया कि बड़ा होना है तो अच्छी तरह खाओ पियो। मम्मी, बड़े होने के लिए अच्छा खाना खाना ज़रूरी है। और गाइस आप देख रहे हो कि वर्णिका जल्दी पढ़ रही है। एक्चुअली उसे इतना कुछ पढ़ना आता नहीं है, मैं उसको पढ़ाती रहती हूँ तो उसको वो क्वेश्चन और आंसर दोनों याद हो गए हैं। तो वो जल्दी पढ़ रही है, अदरवाइज उसको इतना कुछ पढ़ना आता नहीं है क्योंकि हिंदी थोड़ा सा टफ है। और अभी उसके पास है गुजराती सिलेबस, क्योंकि अभी हर जगह कंपलसरी हो गया है कि आपको जो स्टेट जो लैंग्वेज है वो आप उसमें आपको सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। तो उसका जो है गुजराती है। हमें इतना आता नहीं है बट वो टीचर जो भी करवाती तो वो भेजती रहती है, तो थोड़ा करके अभी मुझे भी थोड़ा मतलब आ गया है पढ़ाना वर्णिका को गुजराती लैंग्वेज में। और वर्णिका अच्छे से पढ़ के तो जाती है गाइस घर से, मतलब उसको कुछ पढ़ा हो तो उसको बहुत जल्दी याद हो जाता है। बट वो जो लिखने में मिस्टेक्स होती है हिंदी में या इंग्लिश में, वो डी की जगह बी लिख देती है, कभी जे की जगह एफ लिख देती है, तो उसी में उसका मिस्टेक हो जाता है। काफ़ी उसको समझा देती हूँ बट फिर भी उसका कुछ ना कुछ मिस्टेक रह जाता है। वो तो शायद जल्दी अपना फिनिश करने के चक्कर में कुछ ना कुछ मिस्टेक करके आ जाती है। बट क्या करे, चलेगा, अभी थोड़ा छोटी है तो सीख जाएगी 1-2 साल में, है ना वर्णिका? हाँ। गाइस देखो अभी आदि ने इतना सारा सामान फैला दिया। आदि अभी आंटी आने वाली है। हाँ बेटा, आंटी आपको डांटेंगी, मैं आंटी को बोलूँगी सब कुछ लेके जाएं, ओके? ठीक है, जल्दी रख दो, आंटी को दे दूँगी। सुन रहे हो आदि? ठीक है, वर्णिका पढ़ाई करो। और गाइस सबसे मुश्किल काम है बच्चों को स्टडीज़ करवाना। मतलब वो पढ़ तो लेते हैं बट जब करने की बारी आए तो कुछ करके ही नहीं आते। ऐसे मेरे साथ भी होता है। वर्णिका को मैं सब अच्छे से पढ़ा तो लेती हूँ, प्रिपरेशन अच्छे से करवा लेती हूँ, बट जब उसका टेस्ट देने की बारी आती है तो कुछ ना कुछ मिस्टेक करके आ जाती है। भले गुस्सा तो बहुत आता है कि ऐसा क्या कर दिया, क्यों कर दिया, बट अभी क्या करें, मार तो सकते नहीं है, छोटी बच्ची है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि कुछ करेगी नहीं तो हम पढ़ाना छोड़ ही देंगे उसको। मैं उसके पीछे लगी रहती हूँ, डेली वो स्कूल से आती है तो उसको खिलाना सुलाना वो सब करने के बाद मैं उसको शाम को डेली पढ़ा लेती हूँ ताकि वो पीछे ना रह जाए। क्या बेटा, क्या खोलना है, क्या करना है, छोटा करना है? क्या इसको पीछे करना है? इसको बंद करना है? और गाइस दीदी भी आ गई है काम करने के लिए, तो दीदी जब तक साफ सफाई करती है तब तक मैं भी थोड़ा सा अपना खाना बना लेती हूँ, क्योंकि आज हवी भी घर पे ही नहीं है। हवी एक्चुअली कार सर्विसिंग के लिए देने गए हैं, तो बच्चों के साथ कोई है नहीं घर पे, तो मुझे ही उनको नीचे लेके जाना है। तो फिर मैं सोची मतलब दीदी साफ सफाई करती है तब तक मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों को नीचे लेके जाना है तो लेट हो जाएगा। इसलिए बस दाल मैंने साथ में बॉईल कर दी थी, और अगर दाल बन जाए तो फिर राइस बनाने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं
दाल बना लेती हूँ। तो राइस तो क्या है तुरंत बन जाता है, तो फिर मैं राइस तो आके भी बना लूँगी, चलेगा। इसीलिए मैं थोड़ा दाल बना लेती हूँ पहले। वही का पढ़ो जाओ, पीछे पीछे मत घूमो, जाओ पढ़ लो, फिर नीचे चलना है तो जल्दी से पढ़ लो। और गाइस आपको मेरे फेस थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि मेरे पिछले 2-3 दिनों से जो है थोड़ा हेल्थ इश्यूज आ रहे थे। मतलब मुझे थोड़ा फीवर, बॉडी पेन, वो सब हो रहा था। और शोल्डर पेन तो खैर मुझे काफ़ी टाइम से है, तो मैं मेडिसिन या एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ तो ठीक हो जाता है, फिर वापस वैसे ही स्टार्ट हो जाता है। और अभी पिछले 2 दिन से मुझे फीवर, सर्दी, खांसी वो सब चल रहा था, तो कल परसों से थोड़ा मेडिसिन ले रही थी, तो आज थोड़ा ठीक हूँ, आज थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा छोटे मोटे काम कर लेती हूँ। वरना तो पिछले 2 दिन से दीदी भी आई नहीं थी, उनको भी, उनके भी फैमिली में एक्चुअली कोई एक्सपायर हो गया था, तो वहाँ पे चले गई थी, तो दीदी आई नहीं थी। तो बस उनके बदले के जो काम थे वो भी मुझे करने पड़े पिछले 2 दिनों में। वैसे तो अभी कर लेते हैं कभी कभी, बट उनका भी ऑफिस था, तो उनके लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो घर के काम भी करें और साथ में ऑफिस के काम भी करें, तो वो सब मुझे ही करना था। और अभी तो बोलते हैं कि रहने दो, मत करो साफ़ सफाई, छोड़ दो ऐसी, बट गाइस क्या करें, बच्चे घर पे हैं तो अच्छा नहीं लगता है। ये सारा घर गंदा गंदा रहता है, तो आदि जो है नीचे से कुछ गिर जाए खाने पीने को तो उठा के वो खाता रहता है, तो मुझे खुद मन नहीं करता है कि मैं रहने दूँ घर, तो फिर मैं थोड़ा बहुत करती रहती हूँ। और मेडिसिन लेने के बाद मैं अच्छा फील कर रही हूँ, आई एम फीलिंग बेटर नाउ। तो तभी मैंने वीडियो शूट किया, तो मैं सोची थोड़ा सा वीडियो बना रही थी। पिछले 2 दिन से मेरा कुछ वीडियो वगैरह बनाया ही नहीं था। तो इसमें शायद स्वेलिंग से लग रही होगी आपको गाइस। और हमारे घर में सबसे पहले वर्णिका ही बीमार पड़ी थी। वर्णिका स्कूल जाती है तो उसको शायद वायरल वगैरह हो जाता है, तो वर्णिका के बाद फिर आदि को फीवर, सर्दी, खांसी वो सब हो गया था। फिर आदि के बाद मुझे हो गया था, बट आई होप अब अभी को ना हो, क्योंकि सर्दी जो है सबको फैलती है, अगर एक बार एक को हो जाए तो। एक एक करके सबका नंबर आ रहा है गाइस बीमार होने का। मौसम भी एक तो ऐसी है ना, कभी धूप होती है, कभी छाँव होती है, कभी बारिश होती है, उस वजह से ही ज़्यादा बीमार हो रहे हैं सबके सब। बस साथ साथ में मेरा खाना भी बन रहा है गाइस। What is the function of the heart? The heart pumps blood to all parts of the body. अच्छा चलो अभी इसको बंद करके ब्लड का स्पेलिंग बोलो। Blood की spelling हाँ आपको याद कराई थी ना, अच्छे से बोलो। BLOOD। वेरी गुड, ब्लड पंप्स। और गाइस अभी जो है बच्चों का सिलेबस काफ़ी टफ हो गया है। जो हम लोग अपने 4th-5th क्लास में पढ़ते थे, वो अभी वर्णिका को 1st क्लास में पढ़ना है, 2nd क्लास में पढ़ना पड़ रहा है। काफ़ी टफ सिलेबस हो गया है। कभी कभी तो मुझे भी कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं हबी से पूछ लेती हूँ कि देखो मैं सही बता रही हूँ कि नहीं बता रही हूँ वर्णिका को। अभी काफ़ी टफ हो गया है गाइस सिलेबस। करो, लगा रही और लो जाओ। और गाइस आदि हमेशा की तरह टॉयज़ फैला देता है, फिर लास्ट में मोबाइल पकड़ लेता है ना आदि। बच्चों के लिए चाहे कितना भी कर लो, बट वो टीवी और मोबाइल तो नहीं छोड़ने वाले हैं। ऐसी सीन आदि का भी है ना आदि। कहाँ कौन भाग रहे फ़ोन ले लेके, कहाँ भाग रहे फ़ोन ले लेके। दीदी के साथ में बैठो, दीदी को पढ़ना है। वरनी आप इस तरफ आओ, आवाज़ थोड़ा कम करो आदि, आवाज़ थोड़ा कम करो। और गाइस अभी आदि का स्कूल का कुछ है नहीं, मतलब वो स्कूल जाता नहीं है, तो अभी उसका इतना टेंशन नहीं है कि कुछ पढ़ लेगा। उसको मैं देखने देती हूँ मोबाइल पे, देख लो
अभी बस वर्णिका का मुझे ज़्यादा टेंशन रहता है क्योंकि वर्णिका भी 2nd क्लास में आ गई है ना वर्णिका। of the stomach. और वर्णिका स्कूल जाती है ना वर्णिका, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, भाई तो स्कूल जाता नहीं है। और गाइस वर्णिका भाई को देखती रहती है कि मम्मी भाई तो स्कूल जाता नहीं है, कुछ पढ़ता नहीं है, मुझे भी उसके साथ खेलना है। इसको पता नहीं कब अकल आएगी, है ना, कि भाई अभी छोटा है, मैं बड़ी हो गई हूँ, पढ़ो। अभी आप 2nd स्टैंडर्ड में हो। The stomach have digest the food we eat. यस, स्पेलिंग याद करो डाइजेस्ट का। कल आपको याद था, अभी आप भूल गए। आता है तो पढ़ो, फिर बार बार पढ़ो। D-I-G-E-S-T. अभी तो आपको सब याद रहता है, स्कूल में क्यों मिस्टेक करके आते हो फिर? भूल जाती है। क्यों भूल जाते हो? बादाम क्यों नहीं खाते हो? बादाम खाने चाहिए ना, बादाम खा के अकल आती है ना, याद रहता है बादाम खा के। आप तो खाते नहीं हो, इसलिए आपको याद नहीं रहता है। मेरे को काजू खाना पसंद है। काजू खाना पसंद है, वो भी आप 1 या 2 खाते हो, ज़्यादा नहीं खाते हो। चलो पढ़ो। आदि आपको गार्डन चलना है, नीचे चलना है? चलना है गार्डन में? चलो फ़ोन छोड़ दो पहले, चलो दीदी पढ़ाई कर रही है ना, थोड़ी देर फ़ोन छोड़ दो। फिर रोना नहीं, अभी आंटी काम कर रही है, देखो, है ना। और गाइस वर्णिका काफ़ी देर से वेट कर रही हैं कि कब आंटी जल्दी जल्दी काम करे और मम्मा हमें नीचे लेके जाएं। अच्छा से बैठो बेटा। नहीं लेटना नहीं है वर्णिका को, गाइस पता नहीं क्यों बैठना पसंद नहीं, जब देखो लेट जाती है। वर्णिका लेटना नहीं, उठो, ऐसे बैठना सीखो बेटा। वर्णिका अच्छी बात नहीं होती बेटा ऐसे। हाँ हाँ पढ़ो। Blood to all parts of the body. और गाइस अभी आदि का जो है नेक्स्ट मंथ बर्थडे आने वाला है, मतलब वो 3 ईयर का हो जाएगा और हमें उसको नर्सरी में डालना था, बट अभी एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से उसका एडमिशन मिला नहीं क्योंकि वो उसको 3 ईयर में ही मिलेगा और अभी इसका 3 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इसी वजह से आदि को नर्सरी में एडमिशन नहीं मिला, तो हम उसको स्कूल नहीं डाल पाए और इसीलिए वो घर पे फ़ोन देख रहा है। अदरवाइज़ आदि को भी स्कूल में एडमिशन मिल जाना था, फिर आदि स्कूल जाता है, तो क्या करें, अभी वो 3 ईयर का हुआ नहीं है। तो स्कूल जाएगा। तो प्ले ग्रुप में नहीं भेजना था बेटा मुझे, वो 2 घंटे के लिए कौन उसको लेने छोड़ने जाए, इसीलिए मैंने उसको प्ले ग्रुप में डाला नहीं। अच्छा है, वहाँ पे भी उसने खेलना था ना, फिर वो घर पे खेल रहा है तो कोई नहीं, है ना, इसलिए उसको कोई नहीं। घर पे थोड़ी खेलेगा वो। कोई नहीं, आपने भी तो 3 ईयर तक घर पे मम्मी के साथ एंजॉय किया ना, पापा मम्मी के साथ घर पे रहे हो ना आप भी, तो उसको भी तो घर पे रखना है ना बेटा, फिर तो उसको हमेशा स्कूल ही जाना है, 3 ईयर का हो जाएगा तो। घर पे जाओगी ना, आराम से घर पे रहोगी। कोई नहीं, अभी नेक्स्ट ईयर आदि स्कूल जाएगा, फिर पापा मम्मी आराम से रहेंगे। ओके, तब है ना वो जॉय किड्स के बाहर ना टीवी एसी सब कुछ लगा ना उधर अच्छा है। आदि तो बच्चे बोलते हैं नहीं जाना है घर, नहीं घर जाना ऐसा बोलेगा। हाँ बच्चे जाते हो जाके यहाँ पे मैं कराती जाती हूँ। ओके आप पढ़ो। तो गाइस वर्णिका बोल रही है कि जहाँ पे मैं कराटे जाती हूँ वहाँ पे बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है, तो अगर आप आदि को डाल दोगे तो आदि बोलेगा मुझे घर नहीं जाना है, घर नहीं जाना है। उधर ही रहेगा वो। उधर ही रहेगा वो। हाँ। पर नहीं, अभी वो छोटा है ना बेटा, इसलिए अच्छा 3 ईयर का हो जाएगा फिर वो स्कूल जाएगा। अभी क्योंकि 3 ईयर के बाद ही स्कूल गए थे ना। 4 ईयर का चलता है वो उधर जाएगा। और वर्णिका जब फर्स्ट टाइम स्कूल गई थी गाइस नर्सरी में, तो उस टाइम पे लॉकडाउन था, तो वर्णिका का 2 साल जो है कंप्लीट स्कूल का जो भी था उसका वो उसका घर से चला, मतलब ऑनलाइन क्लासेस चली थी। तो वर्णिका जब सीनियर केजी में गई तभी वर्णिका स्कूल गई, है ना वर्णिका, तो इसीलिए वर्णिका को आदत पड़ गई थी। बट अभी आदि का कुछ अलग ही सिस्टम है, उसको स्कूल जाना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर से। वो बोलते मम्मी बोलते कि आदि चलो इसको, वो तो आदि छोटा बेबी, आदि बहुत छोटा बेबी। हाँ पढ़ो, आप पढ़ो, बातें मत करो। वर्णिका का ध्यान बातों में ज़्यादा रहता है। और गाइस मैं अभी दोनों बच्चों को लेके नीचे गार्डन में आ गई हूँ, क्योंकि मैंने आज वर्णिका को प्रॉमिस किया था कि अगर आप थोड़ा भी पढ़ लोगे तो मैं आपको नीचे लेके जाऊँगी, तो इसीलिए दोनों बच्चे आज गार्डन में खेल रहे हैं। और गाइस मैं उनको थोड़ा नीचे कम लेके आती हूँ क्योंकि सैटरडे संडे अभी कभी ऑफ होता है, तो मैं बच्चों को लेके हम बच्चों को लेके गार्डन में बाहर चले जाते हैं तो वो खेल लेते हैं। बट अभी ये मॉनसून है तो इतना कहीं जाना होता नहीं है,
इसलिए बन्नी का काफ़ी टाइम से जिद कर रही थी कि उसको नीचे खेलना है। बन्नी का अच्छे से बेटा, आप अपना खेलो, भाई अपना खेलेगा। बन्नी का आप भी खेलो, फिर आप बोलोगे मैंने नहीं खेला है। खेलो बेटा, उसको मत झुलाओ, आप खेलो अपना। आपको नहीं खेलना है, जाओ फिर। ओके। आदि को देखो नींद आ रही है। आदि नींद आ रही है। आदि एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग। आदि बड़े होके एक्टर बनेगा, मुझे ऐसा लगता है गाइस, बहुत एक्टिंग करता है ना आदि? नहीं तो कैसे एक्टिंग कर रहा है सोने की। मुन्नी का आदि का मुंह देखो कैसा हो रहा है। आदि कैसे एक्टिंग कर रहा है। नहीं पापा नहीं आए, पापा को टाइम लगेगा। आदि नींद आ रहा है? नींद आ रही है आदि को? अच्छा देखो कितना चालाक है लड़का। वर्णिका ने बोला उसको कि अगर नींद आ रही है तो घर चलो। आदि ने बोला नहीं आ रही है। और गाइस वर्णिका जो है आदि का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, बट आदि जो है बहुत नॉटी है, तो वो दीदी को रुलाता रहता है। वर्णिका कभी उसको रुलाती नहीं है। वर्णिका उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है कि जो आदि बोलेगा वो खेलना है। और आदि एकदम वर्णिका के अपोजिट है ना आदि? आप एकदम दीदी के अपोजिट हो। वो दीदी को रुलाता रहता है। दीदी उसको देखो कितना प्यार कर रही है ना आदि? दीदी कितना प्यार कर रही है आपको? दीदी को मारता है ना? हाँ कोई नहीं। क्या हुआ वर्णिका? बोर हो गए हो? इसलिए बोलती हूँ घर पे रहो। और गाइस मेरे बच्चों को ऐसी है, उनको कहीं भी लेके जाओ तो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो आदि है ना, आदि के साथ खेलो। सब पढ़ रहे हैं बेटा घर पे, आप नीचे हो ना, सब घर पे अपना होमवर्क वगैरह कर रहे हैं। क्या हो गया आदि? पापा लेके आ रहे हैं, चलो पापा आ रहे हैं लेके। खेलो आप घर पे, तो देखो है ना। वर्णिका घर पे दोनों ने बोला कि मम्मा चलो, सुबह से मेरे पीछे पड़े थे दोनों, नीचे आके खेल नहीं रहे। खेलो। तो इसलिए मैंने मना किया था कि मत आओ, कोई है नहीं तो, है ना। बोला था ना आपको कि वर्णिका नीचे कोई होगा नहीं, घर पे रहता है। फिर घर पे क्या करना है, फिर नीचे आके क्या करना है। तो फिर चलो खेलो, स्लाइड में जा लो। घर चले। और गाइस अभी आ गए हैं बच्चों के पापा, तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं कि पापा क्या लेके आए। क्या है, अकेले अकेले घूम के आ रहे हो सुबह सुबह से, है ना? मज़ा आया अकेले अकेले। और अभी गए थे आज गाड़ी सर्विसिंग देने के लिए। मुझे तो ये बोल के गए थे, बट वहीं से कहाँ निकल गए थे आप? वहाँ से कहाँ गए थे? देखो अकेले अकेले डीमार्ट होके आई ना। मुझे तो ये बोल के गए थे कि मैं कार सर्विसिंग में देने जा रहा हूँ, फिर वहाँ से छोटे मोटे काम है वो निपटा के मैं आ जाऊँगा। और फिर एकदम से कॉल आता है मुझे कि मैं डीमार्ट में हूँ, बिलिंग के लाइन पे खड़ा हूँ। वो भी जब मैं सामने से कॉल की तब जाके बताया। क्या सरप्राइज। और जैसे बच्चों को पता लगा पापा डीमार्ट गए थे, तो बच्चे बैठ गए और पापा उनके लिए लेके आए। आज क्या लेके आए थे पापा? दिखाओ। किचन सेट है क्या? क्या है ये, किचन सेट है? ओके। और इतना सारा सामान लेके आए हैं। क्या क्या लेके आए हो? मेरे लिए भी कुछ आया है। केक आपके लिए केक आया है। क्या केक? और गाइस बच्चे अभी लंच कर रहे थे, खाना खा रहे थे, तो जब तक पापा आ गए और पापा को देख के वो सामान पे टूट पड़े कि पापा क्या लेके आए। खाना छोड़ दिया उन्होंने आपकी वजह से दोनों ने। गर्मी है ना। क्या है दिखाओ। वाओ। और ये गाइस वर्णिका का जो किचन सेट है, कम से कम उसका 5वां या 6वां सेट है उसके पास। हम 5-6 उसके लिए ऑलरेडी लेके आ चुके हैं, जब से वो समझदार हुई है तब से।
बट उसमें क्या है कि उसका कुछ ना कुछ मतलब मिस हो गया है। किसी में गैस नहीं है, किसी में उसके बर्तन नहीं थे, वो सब आधी इधर उधर कर देते हैं ना, इसलिए। बाकी तो उसके पास ऑलरेडी 5-6 सेट है, मतलब कुछ ना कुछ बचा है पीस, बट ऐसे जो कंप्लीट होता है ना, तो वो सब नहीं है। हाँ, अब पूरा जो ढूंढेंगे सेट उसको भी अच्छे से रख देंगे, सब एक साथ करके, और बाकी फेंक देंगे। हाँ, उसके पास वो लगेज वाला भी था ना किचन का, जो पूरा लगेज पैक होके आया था। क्या आदि को केक खाना है, देखो सूटकेस वाला था ना वनिका के पास एक, आदि को केक खाना है, उसने भी खाना नहीं खाना। देखो लो पापा देंगे, पापा बस जाओ। नहीं आप दे तो ना यार प्लीज़। आदि कितना मस्का मार रहा है आपके ऊपर। आदि को नीचे लेके गई थी तो कब से पीछे पड़ा था, चिप्स खाना है चिप्स खाना है। मैं उसको तब से यही बोल रही थी पापा आ रहे हैं, पापा लेके आएंगे, है ना आदि। तो मैं उसको ऐसे घर लेके आ गई जल्दी जल्दी की चिप्स दूंगी तो फिर खाना नहीं खाएगा। और देखो तो पापा आए और केक लेके आ गए। और क्या क्या लेके आए हो? कुछ काम का भी लेके आए हो, बस ऐसे फालतू सामान लेके आए? सब फालतू लेके आए। और गाइस मुझे भी जाना था, बट थोड़ा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसी वजह से। और अभी ने एक्चुअली बताया भी नहीं था कि मैं डीमार्ट जाऊँगा। मैं तो उनको बोली थी कि चलेंगे, कल चलेंगे, घूम के आ जाएंगे, बट वो अकेले चले गए। अकेले क्यों गए? क्यों गए अकेले? वो कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा? हाँ वही ना, मुझे तो डांटते रहते हो कि बिस्किट नहीं देना है, बिस्किट नहीं देना है। खुद तो सारा लेके आए हो। फिर क्या लेके? पापा मीठा चाय लेके आए। ओह गाइस अभी लेके आए हैं स्वीट मैंगो पिकल। ये जो है गुजरात में बहुत ज़्यादा फेमस है मीठा अचार आम का, और हमें भी काफ़ी पसंद है। काफ़ी टाइम से लेके नहीं आए थे। हाँ हाँ वो काम का सामान है, मम्मी का। चलो रखो, कपड़े तो निकले कंफर्ट का, रखो। वन्नी का पूरा सामान दिखाएगी के करके। देखो वन्नी का मत करो, पापा संभालेंगे, फिर आने दो। अरे दीदी को भी शेयर करो। क्यों नहीं खाना? खा लो आप भी, खाओ बेटा। हाँ उसको अच्छे से निकालना नहीं आता ना, इसलिए बोलो प्लेट में दे दो। एक प्लेट लेके आओ, पापा प्लेट में देंगे। जाओ आदि प्लेट लेके आओ। आदि और बच्चे तो अपने टॉयज लेके बैठ गए। उन्होंने बस अपने काम का सामान निकाला, जो मतलब उनका सामान था। बाकी का जो सामान है वो मुझे ही निकालना है, मुझे ही रखना है। नहीं दूर जाएगा। दूर क्या था? ले दूर गया मम्मी, दूर गया। क्या कोई हो जाएगा ठीक है। नहीं अंजीर तो थे, क्यों नहीं क्या है? 2 ऑलरेडी थे डिब्बे। गाइस सभी का ऐसे ही है, जब वो जाता है तो वो पूछते नहीं मुझे कि क्या क्या लेके आना, वो अपने हिसाब से सामान लेके आ जाते हैं। इसीलिए मुझे ऐसा रहता है कि जब भी आप जा रहे हो तो मुझे लेके चलो, क्योंकि मुझे पता रहता है कि क्या क्या चाहिए। अभी तो सामान लेके आ जाते हो, फिर वो खाया नहीं जाते, फिर वो खराब हो जाते, समझे? इसलिए बना ये देखो गाड़ी वॉश करने का साफ वो नहीं लेके आया मैं, तो गाड़ी में था वो। हाँ इसीलिए मैं बोली कि गाड़ी में था ये ऑलरेडी। ठीक है। वो तो आपने सर्विस की भी थी। क्या खजूर लाए हो क्या? सब दो क्यों लेके आए? एक एक काफी था ना। ये क्या है? अच्छा ये वो खजूर नहीं है, वो है अंजीर चॉकलेट। और गाइस आदि ना अंजीर को चॉकलेट बोलता है, क्योंकि वो जब चॉकलेट मांगता है ना तो मैं उसको अंजीर देती हूँ ये बोल के कि अंजीर चॉकलेट है। तो उसका ऐसे अंजीर खाने का आदत पड़ गया है कि पापा अंजीर चॉकलेट लेके आए। काजू काजू अच्छा काजू लेके आए ना। हाँ काजू बनने तक ले चाहिए थे स्कूल के लिए ना। बल्ली का खाने भी है बेटा, मंगवा देते हो पर खाते ही नहीं हो, समझे? ठीक है। हाँ सामान कौन रखेगा इतना? लेके तो आपने बोला मैं रखूंगी, रखो। मैंने ये नहीं बोला, मैंने कहा मैं निकाल देती हूँ, आप रख देना। फिर तो सारा सामान क्यों लेके आओ? तो गाइस बस अब हम करते हैं लंच, क्योंकि अभी भी आ गए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।